सो मार्केट अभी अभी जो है वो क्लोज़ होने के टाइम पे है। अभी जो हो रहा है वो हो रहा है 320, और अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाया है। और ये जो ट्रेड है इसके बारे में मैंने कल ही वीडियो बनाया था और मैंने एक्सप्लेन किया था कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो क्या ट्रेड लिए जा सकते हैं। जनरली क्या होता है कि मार्केट जब भी ऊपर जाता है और विक्स जब हाई रहता है ना, तो ऑप्शन बाय करने की जगह ऑप्शन सेल करना ज़्यादा ही कन्वीनियंट कहा माना जाता है, क्योंकि उससे क्या होता है आपका जो प्रीमियम डिके होता है ना, उससे आपको एक अच्छा खासा प्रीमियम जो डिके होता है काफ़ी फास्ट होता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी जो होती है वो रिड्यूस होती है। ये सारे टर्म्स जो है वो बाद में मैं एक्सप्लेन करूँगा, बट मेजर जो है ये ट्रेंड चल रहा है। सो मैं आपको चार्ट में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। ऑल राइट। सो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी जो हो रहा है टाइम 3:22। ऑलमोस्ट मार्केट 3:30 को क्लोज़ हो जाएगा। सो कल जो मैंने वीडियो बनाया था, जो मैंने कहा था कि मार्केट का जो ये जो जोन है, ज़्यादातर टाइम यहाँ पे मार्केट एक अच्छा खासा रिवर्सल लेता है, और इसके बाद जो है कल मार्केट क्लोज़ है और परसों जो मार्केट ओपन होगा, सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 14,600 के नीचे ही ओपन होगा, और मतलब 14,600 और इसके आसपास जो एक्सपायरी होनी चाहिए इसकी। बट ठीक है। सो ये तो डेली टाइम फ्रेम चार्ट हो गया। मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ से एक रिवर्सल आने वाला है, और अब मैं इसका जो है डेली टाइम इंट्राडे चार्ट देखता हूँ। सो ये जो है 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे आप देखोगे तो बैकग्राउंड में लिखा हुआ है 5 मिनट्स। सो मार्केट जो है सुबह 9 बजे ओपन हुआ था, अप गया था, उसके बाद एक डाउन ट्रेंड बनाया उसने। ये जो फ्रेम है, जो मैंने कि एक बोला था कि मार्केट का एक जोन कहा जाता है, ये जो रेंज था, जैसे मार्केट का प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा सेट होने लगा, मैंने इसके बाद क्या किया, यहीं पे जो है एक पुट शॉर्ट करना शुरू कर दिया था। और पुट शॉर्ट करते ही, जैसा कि मैंने बोला, पुट बाय करते हैं हम लोग, तो इसका मीनिंग ये होता है कि मार्केट वी आर एक्सपेक्टिंग कि नीचे जाएगा। बट व्हेन वी आर सेलिंग द पुट, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इट विल गो अप। इसका मैं जो है आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको समझने के लिए मैं एक बार पेंट ओपन कर लेता हूँ। अगर कोई इंडिकेटर यूज़ करना है तो बेस्ट होता है वेब यूज़ कर लेना। ये नहीं, जस्ट अ मिनट, रिमूव वी वेब, यस। अगर आपको सेफ एंट्री करना है तो जब भी लोअर टाइम फ्रेम में प्राइस जब भी वेब को क्रॉस करता है तो उस डायरेक्शन आप डायरेक्शनल ट्रेड ले सकते हो। अभी मेरा पुट शॉर्ट जो है मुझे अराउंड 96,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। मैंने 174 पे शॉर्ट किया था। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक, क्या होता है कि मार्केट में दो कंपोनेंट होते हैं ऑप्शंस में। एक होता है कॉल, उसको बोलते हैं कॉल, एंड एक होता है पी, पुट। सी मतलब यूरोपियन कॉल एंड पी मतलब यूरोपियन पुट। हम लोग जो सिस्टम ट्रेड करते हैं वो यूरोपियन सिस्टम होता है ऑप्शंस में। ठीक है। क्या होता है, जैसे आप स्टॉक बाय करते हो, उसके पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मार्केट जो होता है उसके 3 फेज़ होते हैं। एक होता है अप फेज़, एक होता है डाउन फेज़, और एक होता है न्यूट्रल फेज़। मतलब मार्केट कहीं नहीं जाता, एक रेंज में ही घूमता रहता है। जनरली स्टॉक्स अगर आप बाय कर रहे हो तो आप चाहते हो कि हमेशा स्टॉक जब भी ऊपर जाएगा तो ही आप प्रॉफिट करोगे। गिरते हुए स्टॉक्स में आप इंट्राडे में शॉर्ट करके प्रॉफिट कर सकते हो, लेकिन जब स्टॉक्स आप लॉन्ग टर्म बाय करते हो, यू वांट टू एक मार्केट टू गो अप। बट जो ऑप्शन प्लेयर होता है वो तीनों डायरेक्शन में प्रॉफिट कमाता है, चाहे प्राइस ऊपर जाए, चाहे प्राइस नीचे जाए, या मार्केट साइड में रहे। साइड में रहेगा तो वो न्यूट्रल ट्रेड लेगा, ऊपर जाएगा तो वो डायरेक्शनल ट्रेड लेगा। ये सारे जो टर्म्स हैं, ये अलग अलग ट्रेड, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट के टोटल 3 डायरेक्शन होते हैं। तीनों डायरेक्शन में प्रॉफिट कमाया जा सकता है बेस्ड ऑन दी आपका एनालिसिस क्या कह रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट में भी क्या होने वाला है, बेस्ड ऑन योर टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, या जो भी आप सिस्टम यूज़ कर रहे हो। सो जब आप कॉल ऑप्शन बाय करते हो तो क्या होता है कि आप जब भी आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है तो यू विल बाय कॉल ऑप्शन। ठीक है। और जब आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला है तो आप चाहते हो कि गिरते हुए मार्केट से प्राइस आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आप बाय कर सकते हो पुट ऑप्शन। तो जब मार्केट नीचे जाएगा तो भी आप प्रॉफिट कमाओगे, और कॉल ऑप्शन बाय करोगे तो
जब आपको लग रहा है कि जो भी स्टॉक्स ऊपर जा रहा है तो आप ऑप्शन बाय करोगे कॉल, और जब आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है तो आप पुट ऑप्शन बाय करोगे, तो आपका ओवरऑल जो प्रॉफिट रहेगा वो इंक्रीज होगा, प्रीमियम बढ़ता जाएगा। बट ये तो हो गया बायर। इन दूसरे होते हैं जो आपको यही प्रोडक्ट अगर आप बाय करो तो आपको कोई सेल कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं राइटर या सेलर, ठीक है। तो जब आप कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो तो आपको लगता है कि चलो प्रीमियम बढ़ेगा, तो इसको हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं। तो जो आपको सेल कर रहा है उसकी एक्सपेक्टेशन ठीक उल्टी, उसको लग रहा है प्राइस नीचे जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो आपको ऑप्शन सेल कर रहा है। तो अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो तो कोई और मनी लूज़ कर रहा है। ये ही मार्केट का गेम होता है कि अगर कोई एक प्रॉफिट कर रहा है तो कोई दूसरा जो है उसमें मनी लूज़ कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन अगर आप बाय कर रहे हो, और सिमिलरली पुट में होता है, अगर मैं पुट बाय कर रहा हूँ तो मैं पुट बाय करूँगा तो प्राइस ऊपर जाएगा, और अगर किसी ने पुट सेल किया है तो ऑब्वियसली उसको लॉस होगा। ये थोड़ा आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगेगा क्योंकि न्यू है। सो क्या होगा, तो पुट ऑप्शन जो जब भी बायर होता है उसको हम लोग पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, और जो सेलर होता है उसको हम लोग नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जब बाय करता है या सेल करता है, बायर हमेशा चाहेगा कि प्रीमियम इंक्रीज़ हो और सेलर हमेशा चाहेगा कि प्रीमियम डिक्रीज़ हो। तो जब मैं कॉल ऑप्शन बाय किया था तो मेरा निफ्टी में क्लियर ट्रेंड था, निफ्टी में मेरा क्लियर ट्रेंड था कि प्राइस ऊपर जाएगा, तो ऑब्वियसली मैं कॉल ऑप्शन बाय किया था और पुट ऑप्शन सेल किया था, क्योंकि मैं चाहता था, जब भी कोई सेलर है वो चाहता है कि प्रीमियम कम हो और बायर चाहता है कि प्रीमियम बढ़े। तो जब भी मार्केट कॉल अगर ऊपर जाएगा तो इसका प्रीमियम बढ़ेगा बायर का, और इसका प्रीमियम घटेगा, तो ये दोनों में ही प्रॉफिट आएगा, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड लगा? मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सी, जब भी मैं ऑप्शन बाय करता हूँ कॉल ऑप्शन, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस ऊपर जाएगा, और इसका ठीक वैसे ही जब कॉल ऑप्शन बाय करूँगा तो पुट ऑप्शन का प्रीमियम कम होगा। लेट्स से अगर ये 100 रुपये का है और मार्केट खुलने से पहले ये भी 100 रुपये का है, तो पुट ऑप्शन को फ़ायदा कब होगा, जब प्राइस नीचे जाएगा। बट जब प्राइस ऊपर जाएगा तो इसका प्रीमियम कम होगा, और इसका अगर प्रीमियम लेट से 110 रुपया हुआ, ये रैंडम नंबर है, इस जरूरी नहीं कि ऐसा ही इफेक्टिव हो, उसमें टाइम डेल्टा वो सब अलग फैक्टर है, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ। क्योंकि पुट ऑप्शन जिसने बाय किया वो चाहता था कि प्राइस नीचे जाए, बट प्राइस तो ऊपर जा रहा है, तो इसने जो चीज़ 100 रुपये की बाय की थी वो चाहता था कि 110 रुपये की हो, लेकिन ऊपर जा रहा है तो इसका प्रीमियम 90 रुपया होगा, तो इसको 10 रुपये का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें प्रॉफिट किसको होगा, इसने पुट ऑप्शन बाय किया, जिसने इसको पुट सेल किया है वो चाहता था कि प्रीमियम कम हो, मतलब जिसने इसको 100 रुपये में बेचा था वो चाहता था कि इसका प्रीमियम कम होता जाए, जितना कम होगा वो उसके अकाउंट में उतना क्रेडिट होता जाएगा। तो जो चीज़ 100 रुपये की थी अब अगर वो 90 रुपये हुई है तो जो उसने सेल किया था उसको 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, और इसको लॉस हो रहा है बायर को। तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं कॉल बाय करूं या मैं पुट सेल करूं। इसमें बाय करने में मेरे को कम पैसे लगते हैं, सेल करने में मुझे एटलीस्ट जितना प्रीमियम है उससे 10 टाइम्स ज़्यादा मनी यूज़ होती है। और एज़ पर दी मार्जिन, न्यू मार्जिन पॉलिसी जो है वो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा अगर मैं सब कुछ एक्सप्लेन करते जाऊँगा। तो जब मैं ऑप्शन बाय कर रहा हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं कॉल ऑप्शन बाय करूँ या पुट सेल करूँ। कॉल में क्या होगा, प्रीमियम बढ़ेगा, और मैं जब इसको सेल करूँगा तो इसका प्रीमियम कम होगा, तो कंबाइंड इफेक्ट जो है मेरा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और वही मैंने इसमें किया हुआ है। चलिए मैं और सिमिलरली क्या होगा, जब पुट ऑप्शन जिसने बाय किया है अगर मार्केट नीचे जाता तो मैं अगर पुट ऑप्शन बाय करता तो मेरा प्रीमियम बढ़ते जाता क्योंकि मार्केट नीचे गिर रहा है, और कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो कम होता और इसको मैं सेल कर देता। तो मेरा जो एक प्रॉफिट देता था उसकी जगह क्या होगा कि मेरा जो दो कंपोनेंट है वो एक साथ प्रॉफिट दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो मेरा प्रॉफिट है वो 2 टाइम्स से हो जाता है। एक सिंगल कंपोनेंट बाय करने से अच्छा मैंने दो कंपोनेंट को एक साथ कंबाइन कर दिया, तो जहाँ मेरा प्रॉफिट 1 रुपया आने वाला था वहाँ पर वो प्रॉफिट 2 रुपये आएगा। और उसमें एक प्रीमियम टाइम डिके की वजह से, और विक्स एक कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग वोलेटिलिटी, वो बहुत एडवांस लेवल होगा। जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब भी मार्केट एक बहुत अच्छे फॉल के बाद जब ऊपर जाना शुरू होता है तो मार्केट की जो वोलेटिलिटी होती है वो कम होती है, और उसकी वजह से प्रीमियम और तेज़ी से डिके होता है, तो जिसने ऑप्शन सेल किया है उसको प्रॉफिट होता है। आई नो बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड है, बट ठीक है, मैं इसका एकदम बेसिक्स से वीडियो बनाने वाला हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक से मैं अपलोड करूँगा।
अराउंड मार्केट जो है अभी क्लोजिंग पे है, और यहाँ पे जो है मेरा जो पुट शॉर्ट है 900 क्वांटिटी, वो मुझे जो है तकरीबन 96,000 का प्रॉफिट मिल रहा है उसमें। और यहाँ पे जो है 9 टोटल अराउंड 1,20,000 के आसपास जो है वो प्रॉफिट आ रहा है इंट्राडे में। और ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस ट्रेड नहीं था, ये मैंने कल ही एक्सप्लेन किया था, बस सिंपली मैंने एग्जीक्यूट किया। और ट्रस्ट मी, मैं स्क्रीन पे ज़्यादा था भी नहीं, मैं थोड़ा अपने काम में बिजी था, तो ये ट्रेड चल रहा है। हाँ, अगर स्क्रीन पे होता तो ऑब्वियसली ये प्रॉफिट हो सकता था, इसे 2-3 टाइम्स ज़्यादा होता था, पर ठीक है।